केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब कोई घोषणा करते हैं या फिर कोई बात करते हैं या फिर वो कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करने का दमखम भी रखते हैं। आने वाले 5 साल बिहारियों के लिए कैसे वरदान साबित होंगे और बिहार के लिए कैसे वरदान साबित होंगे, इसके ऊपर चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है। 2026 से उसकी शुरुआत हो रही है और आने वाले 5 साल में बिहार को कितना आगे तक ले जाने की सोच है चिराग पासवान की और एनडीए की, उसका पूरा विश्लेषण उन्होंने किया है, पूरा खुलासा किया है। आइए आज हम इस खबर को पूरे विस्तार से जानते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। चिराग पासवान ने कहा है कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने वाले हैं। इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ पूरे प्रदेश को मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को कहा कि आने वाले 5 साल बिहारियों के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी आभार यात्रा का भी जिक्र किया है। चिराग पासवान ने कहा कि हमने बिहार विधानसभा चुनाव में जितने वादे किए थे उनको पूरा करने के क्रम में हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए वरदान साबित होने वाले हैं, स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। मैंने कहा था कि मैं एक आभार यात्रा में खुद जनता के बीच जाऊंगा, उसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इससे पहले शुक्रवार को चिराग ने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी घट रही लोकप्रियता के कारण मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन का मुद्दा अनावश्यक रूप से उठा रहा है और दावा किया गया है कि विपक्षी दलों के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष ने पिछले साल बिहार में विशेष गहन संशोधन एसआईआर अभ्यास को लेकर भी इसी तरह का हंगामा किया था, लेकिन एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने यह दिखाया कि जनता उन पार्टियों को नकार देती है जो लोगों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहती है। चिराग ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनुचित भाषा और व्यक्तिगत हमलों का सहारा लिया, जिसमें चौकीदार चोर है जैसे नारे और वोट चोरी के आरोप शामिल है, जिससे उनके दावे के अनुसार केवल उनकी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है। पासवान ने यह भी कहा कि जब भी विपक्ष एसआईआर पर सवाल उठाता है तो देश की जनता समझ जाती है कि वे अपनी सीटें खोने से डर रहे हैं और पहले से ही बहाने तैयार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर अभ्यास पहली बार नहीं किया जा रहा है, इससे पहले भी इस प्रक्रिया का पालन किया गया था। उनका कहना था कि इस बार एकमात्र बदलाव तकनीक का उपयोग है। पहले यह प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन अब ये ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। मंत्री का कहना था कि जनगणना संबंधी सुधारों सहित पहले भी इस तरह के अभ्यास किए गए थे और उन्होंने दोहराया कि एसआईआर पर बार बार सवाल उठाना विपक्ष की चुनावी हार की आशंका को दर्शा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तेजस्वी यादव के बीच भी काफी गहमागहमी चल रही है, जहां पे तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान और एनडीए के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये चुनाव धन से जीता गया है, यानी धनतंत्र से जीता गया है। बिहार चुनाव नतीजों पर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि लोकतंत्र नहीं धनतंत्र से चुनाव जीता गया, जनता की हार हुई है। अब इस पर चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए इसे जनादेश का अपमान बताया है। चिराग ने आरजेडी और कांग्रेस पर आत्मनिरीक्षण की कमी और ईवीएम पर दोहरा रवैया रखने का आरोप लगाया है। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना लौटते ही चुनाव के नतीजों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र नहीं धनतंत्र से चुनाव जीता गया। उनका कहना था कि लोकतंत्र में जनता की हार हुई है और व्यवस्था की जीत हुई है। तेजस्वी के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पलटवार किया है। राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस तरह से जनादेश का अपमान करना ही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। उनका कहना था कि ये लोग दावा करते हैं कि लोकतंत्र नहीं बल्कि व्यवस्था जीती है, कभी ईवीएम को दोष देते हैं तो कभी एसआईआर पर। उन्होंने कहा कि ईवीएम तब ठीक हो जाती है जब ये लोग जीतते हैं, लेकिन जब भी हारते हैं तो धांधली का आरोप लगाने लगते हैं। इसके आगे केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब ये लोग आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब इनके पैर फिसलते रहेंगे। उनका कहना है कि 2010 के बाद जो जनादेश एनडीए को मिला था उसी समय पता चल गया था कि राजद और कांग्रेस कहां कहां है। उनका कहना है कि इनकी चुप्पी यानी तेजस्वी यादव के बारे में चिराग का साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव की चुप्पी से पार्टी के विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा है। सत्र लंबे समय तक चलते हैं और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, फिर भी सत्र में नहीं रुकते। आपने अपने कार्यकर्ताओं को नतीजों के बारे में सूचित नहीं किया है। जब उनके पास कुछ कहने का होगा तभी वे बोलेंगे। उनका कहना है कि अगर तेजस्वी को मंथन करना चाहिए कि आखिर क्यों जनता ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से नकारने का काम किया है।
दरअसल पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि पिछले साल का चुनाव खत्म हो गया है। पिछले चुनाव में लोकतंत्र में जनता की हार हुई और व्यवस्था की जीत हुई। जनता पराजित हुई है और व्यवस्था ने चुनाव जीत लिया है। उन्होंने जनमानस को धनतंत्र और मशीनी व्यवस्था में बदल दिया है। हम जानते हैं कि क्या रंजिश रची गई थी। उन्होंने छल और धोखाधड़ी से जीत हासिल की। नई सरकार कैसे बनी यह सबको पता है। इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मौजूदा सरकार के पहले 100 दिनों में उसके फैसलों और नीतियों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि माताओं और बहनों को क्या मिलता है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता है। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को जमीनी स्तर पर लागू करे। हम पहले 100 दिनों तक कुछ नहीं कहेंगे। 100 दिन बीतने के बाद जो घोषणा पूरी नहीं होगी तब वह सामने आएंगे और सरकार की गलतियों को जनता के सामने उठाने का हम काम करेंगे। यानी देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पूरे एनडीए पर तेजस्वी यादव की पैनी नजर लगी हुई है और उनका कहना है कि हम अभी कुछ बोलने वाले नहीं हैं। हम जब बोलेंगे तो जब एनडीए अपने वादों को पूरा नहीं करेगा, बिहार के माताओं और बहनों को उनके अनुसार उनका हक नहीं मिलेगा, उसके बाद हम इस मुद्दे को पूरे बिहार में लेकर उठेंगे और घूमेंगे, जनता से संपर्क करेंगे और इसके बारे में हम विशेष बातचीत करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जो आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं 14 जनवरी के बाद, और लेकिन उसके पहले ही तेजस्वी यादव ने इस दावे से कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर खलबली मचाने का काम किया है, क्योंकि 100 दिन पूरे होने के बाद तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन एनडीए के खिलाफ खड़ा होगा और तब जनता के बीच जाके इनके कामों को और इनके घोषणा पत्रों को जनता के सामने रखेगा और तब एनडीए के ऊपर एक मुद्दा बनाने का और उंगली उठाने का उन्हें मौका भी मिल सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग ने रविवार को इसकी घोषणा भी की है और कहा है कि इस यात्रा को लेकर जो हमारी रूपरेखा है उसको तैयार कर लिया गया है और संभवतः खरमास समाप्ति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद इस यात्रा पर निकल सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है। पटना में रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान भी चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन पर बड़ा सवाल उठा दिया है और उन्होंने कहा है कि आप तेजस्वी यादव से ये पूछ जरूर सकते हैं कि तेजस्वी यादव इतने दिनों से कहाँ थे, क्योंकि चुनाव के बाद ना ही तेजस्वी सदन में दिखाई दिए और ना ही वो कहीं क्षेत्र में दिखाई दिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो सिर्फ बिहार की जनता को एक चुनावी झुंझुना बनाकर रखे हैं और चुनावी झुंझुना जब उनके हाथ में नहीं लगा तो उन्होंने वहां से भागना ही सही समझा और आखिरकार वो घूमकर पूरे विदेश का भ्रमण करके जनता की जब सेवा करने की बात आती है तो वो घूमने चले जाते हैं। उनका और कांग्रेस का एक ही हाल है और दोनों एक ही रंग में रंगे हुए हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि जनता उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। इसके अलावा जनता के सपने, जनता के आधार या फिर जनता की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।